सबसे पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, पहला हम पढ़ा है उडेन का, उडेन का इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन, यही है। इसमें मैक्सिमम से कोई मतलब नहीं है, मैक्सिमम कितने टर्म आएगा उससे मतलब नहीं है। ये एक समय के लिए ये जितना मान होगा इतना हमेशा ही रहता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अधिकतम परास, अलग अलग पॉइंट देखते रहना। अधिकतम परास, अधिकतम परास के लिए हम बोलेंगे अधिकतम परास, अधिकतम परास R इक्वल टू का आया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन यही है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी। त्रिकोणमिति चैप्टर में, त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़े हैं साइन 2 थीटा जो होगा, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, यदि साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होगा, एक रखती है, ये सिंपल से। अब साइन 2 थीटा का मान 1 है, तो इस कंडीशन को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री का भी मान कितना होगा, 1 होगा। अब दोनों पक्ष से हम साइन वाले पक्ष को हटा देंगे, तो इधर क्या बचेगा, 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यानी कि एक कंडीशन से हमको समझ, इस टर्म से हमको समझ में आया कि जब हम R मैक्सिमम लिखेंगे, R मैक्सिमम लिखेंगे, यानी कि साइन 2 थीटा का मान कितना हो जाना चाहिए, 1, यानी कि यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये रियलाइज होगा कि किस कोण पर गेंद को फेंका जाए कि उसकी परास जो है, रेंज जो है मैक्सिमम हो, तो वो एंगल है हमारा, दिख रहा है यहाँ पर प्रूफ है ना, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा का मान 1 करेंगे तबे R मैक्सिमम होगा। अगर R का साइन थीटा का मान 1 नहीं होगा तो R मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गया। और यहीं से हम किसी चीज का रेंज निकाल लेंगे। इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन, जैसे सबसे ज्यादा रेंज निकालने की बात कहाँ पर आएगी, राइफल, बंदूक। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि किसी राइफल से इसी टर्म से कि अगर किसी राइफल से 1296 मीटर की दूरी पर कोई गोली जाती है, कोई गोली 1296 मीटर की दूरी तक जाती है। अब बोला गया केवल ये पता है हमको, केवल ये पता है कि 1296 मीटर की दूरी पर ये गोली से, बंदूक से गोली निकल के चली गई, तो चली गई तो बंदूक से किस वेग से गोली निकली होगी, ये चीज हमको पता करना है। जैसे मान के चलो कि कोई सीबीआई जांच किसी का मर्डर में हो रहा है, तो कोई अपने जगह से उड़ करके चला गया, उतना दूर गोली लगने के बाद यहीं से मार दिया है, तो पता कर लेगा कि किस बंदूक से गोली छोड़ी गई है। तो उसका सबसे बड़ा फॉर्मूला हमारा यही होता है। अब यहाँ से कैसे निकालेंगे, किस वेग से निकली होगी, तो यू स्क्वायर इक्वल टू आर जी निकाल लेंगे ना, यू स्क्वायर आर जी, यू इक्वल टू रूट आर। अब R का मान निकाल लेंगे कि R का मान कितना दूरी पर गोली गया था, जिसे 1296 रख देंगे, 1296, और G का मान 9.8 होता है, ये तक पहुंचे। अब बताओ कि इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो गोली का वेग निकल जाएगा ना, गोली किस वेग से निकली होगी, निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि गोली का वेग निकला होगा, अगर ये भी पता है कि गोली 20 मीटर पर सेकेंड, अगर किसी क्वेश्चन में बता दिएगा कि U इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, किस वेग से गोली निकली, ये राइफल है मेरे पास, किस वेग से गोली निकली है, तो निकलने के बाद कितने दूर तक जा सकती है, आराम से बना लेंगे इसको। और इसी सूत्र पर रखेंगे R मैक्सिमम, यानी कि परास निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 40 गुणे 40 ये हल कर लेंगे तो बता सकते हैं ना गोली कितना दूर तक जाके गिरेगी, ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते। ये कंडीशन एक होता है, इस पर ध्यान रखना है। और जितना प्रॉब्लम होगा सबसे ज्यादा इसी फार्मूले से बनता है,
ये है, और इसके बाद हम लोग एक एक करके न्यूमेरिकल बना लेंगे। ये वाले प्रोसेस तुम लोगों को नोट कर लेना है। अधिकतम परास वाले जैसे यहाँ से ले करके मिटा देते हैं। तो कुछ योद्धा बैठे हैं, योद्धा की जो बातें यहाँ पर लिखी गई है वो भी, और जो नहीं लिखी गई है वो भी नोट कराएंगे। ये ला लो, इधर के नोट करा। कोई दिक्कत किसी को? व्यक्ति